ओम शांति। 29 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने इस अविनाशी ड्रामा के चक्र को, जो हूबहू कल्प कल्प हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है, उसे समझाते हुए कहा कि अभी ड्रामा अनुसार अब सुख के दिन आने वाले हैं। यह दुखधाम पुरानी दुनिया अब भस्म होने वाली है, इसलिए इससे दिल मत लगाओ। अभी हम फिर से वैल्यूएबल बन रहे हैं। अभी 2 युगों से बिल्कुल वैल्यूलेस, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए थे। अभी हम फिर से नए युग में जा रहे हैं। बाबा हमें फिर से वैल्यूएबल बना रहे हैं। ये तो हम कल्प कल्प करते आए हैं। आधा युग अमीर बनकर रहते हैं और फिर बाकी के आधे युग में हम कंगाल बन जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो इसलिए इस पूरे सृष्टि चक्र को समझो और बेहद का संन्यास लो। अपने को आत्मा समझ मुझे परमात्मा में दिल लगाओ, मुझे याद करो, तभी तुम्हारे अंदर बल आएगा। अभी इस कमजोर पतित आत्मा को बाबा ने मन मनाभव की दवाई दी है, जिससे आत्मा फिर 21 जन्मों के लिए पवित्र और बलवान बन जाती है। बस चलते फिरते लौकिक कार्य करते मन बुद्धि जैसे एक बाप को याद करती रहे। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाबा कहते हैं, आप विश्व के किसी भी कोने में रहो, विलायत में रहो या फिर अपने देश में, रोज मुरली क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि वह आत्मा का ज्ञान खुराक है और एक बाप की याद में रहना है। जितना जितना याद करेंगे उतने हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। बाबा की याद को ही योग अग्नि कहते हैं। बाप को याद करने से ही हम फिर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। अभी पवित्र बन हम वैष्णव बन रहे हैं। लौकिक जगत में जो वैष्णव हैं वो तो विकार में जाते हैं, पर हम सतयुग में सच्चे सच्चे वैष्णव रहेंगे। हम विकार में नहीं जाएंगे। जब तक हम कलयुग में थे, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम तो अपने को शरीर समझते थे और अपने ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे थे। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जब बाबा आए संगम युग पर और हमें ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और हमें पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाया, हम जो शूद्र संप्रदाय के बन पड़े थे, हमें ब्राह्मण संप्रदाय का बनाया। तभी हम आस्तिक बने, वरना अब तक तो हम सब नास्तिक बन पड़े थे। अभी भगवान हमें पढ़ा रहे हैं नए युग के लिए, देवकुल के लिए। तो हमें भी पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी चाल चलन खान पान एकदम रॉयल रखनी है। हम जैसे दुनिया के आगे एक फ्यूचर का सैंपल बन जाएं। इस सहज राजयोग से फिर हम राजाई प्राप्त करते हैं। यह सद्गति सिवाय भगवान के हमें और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। बाबा लौकिक जगत में जो इतने गुरु हैं, उनके बारे कहते हैं कि वो कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकते। यहाँ हमें सही ज्ञान मिला है, वो सिर्फ भगवान ने ही हमें आके दिया है कि मुझे परम पिता को याद करो तो तुम प्योर गोल्ड बनकर चमकोगे। मैं तुम्हें यहाँ मंदिर लायक बनाने आया हूँ। यह बात भी उनको ही समझ आएगी जो इस कुल के होंगे, जिन्हें देव कुल में आना होगा, जिन्होंने पूरे 84 का चक्र लगाया होगा, वही इन बातों को समझ पाएंगे। दिन अर्थात सतयुग, त्रेता
में देवताओं का राज्य था। फिर रात है द्वापर कलयुग, जहाँ भक्ति मार्ग शुरू होती है। तो पहले है ज्ञान, फिर भक्ति और फिर वैराग्य। अभी हम बेहद का वैराग्य करते हैं, इस पुरानी दुनिया का, इस मृत्यु लोक का वैराग्य करते हैं, क्योंकि यह सब खत्म होने वाले हैं। इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है सब भस्म होने वाला है। ड्रामा प्लान अनुसार अब नई दुनिया आने वाली है, तो एक बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। कहीं भी रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में आज बाबा ने कहा कि जो स्नेही यानी कि भगवान के पसंद का है, वही स्नेह करने वाले यानी कि हम बच्चों को भी पसंद हो। परमात्मा की पसंद ही हमारी पसंद हो। हमारा चलना, खाना पीना, रहना सब कुछ स्नेही बाप के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। मैं जो ये कर्म करने जा रही हूँ, ये भगवान के पसंद का है ना। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो हमेशा बाबा से योग युक्त रहेंगे, असहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा को याद करने में, योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप के पसंद के कर्म करते करते तो फिर हम बाप समान बन जाएंगे और हमें स्वतः अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, ओम शांति।